स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। 41 साल से भारत इंतजार कर रहा है कि ओलंपिक्स में एक और मेडल आ जाए। टोक्यो, भारत सेमीफाइनल पहुंचा है, लेकिन 1972 के बाद पहली बार। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि 1972 के बाद भारत सेमीफाइनल नहीं पहुंचा, यानी कि 49 साल, और 1980 में तो भारत गोल्ड मेडल भी जीता था, यानी कि 41 साल। तो ये अनोमली क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूं। 1980 में भारत को गोल्ड मेडल तो मिला था, लेकिन उस टूर्नामेंट में, उस ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल मैच नहीं हुआ था। भारत सीधा फाइनल खेला था। दरअसल वो ओलंपिक गेम्स ऐसे थे जो यूएस यानी कि अमेरिका के जितने एलाइज थे उन्होंने बॉयकॉट किया था, क्योंकि वो कहते थे कि सोवियत संघ यूएसएसआर की जो पॉलिसीज हैं और अफगानिस्तान में जो उन्होंने इन्वेजन किया था उसकी प्रोटेस्ट में, और कई कंट्रीज ने पुल आउट किया था ठीक ओलंपिक से पहले। और उसका सबसे बड़ा असर आपको हॉकी में दिखा था। हॉकी का फॉर्मेट शुरू से एक सिंपल था, एक ग्रुप, दो ग्रुप, और जो दो दो टीमें दोनों ग्रुप से आएंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगी। और 1972 में भारत सेमीफाइनल खेला था, पाकिस्तान से हार भी गया था। लेकिन 1980 में जो ओरिजिनल 12 टीमों का पूरा प्लान था, वो टूर्नामेंट से ठीक पहले, यानी कि ओलंपिक खेलों से ठीक पहले चौपट हो गया, क्योंकि उन 12 में से 9 टीमों ने 12 में से 9 टीमों ने विड्रॉ कर लिया था और बॉयकॉट कर दिया था। उनमें से पाकिस्तान भी था, मलेशिया था, केन्या था, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। ये ऐसे मुल्क थे जिन्होंने गेम्स बॉयकॉट नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने हॉकी में खेलने से मना कर दिया था। तो दुनिया की जो टॉप 9 टीमों में से कई ऐसी टीमें थी जो इन ओलंपिक खेलों में आ ही नहीं रही थी हॉकी के लिए, जिसमें पाकिस्तान नहीं था, मलेशिया नहीं था, केन्या नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ब्रिटेन नहीं था, नीदरलैंड्स नहीं था, न्यूजीलैंड नहीं था। अब अचानक से ये मैंडेटरी है कि कोई भी हॉकी का या किसी भी इवेंट को कराने के लिए कम से कम 6 टीमें चाहिए थी ओलंपिक्स में। तो ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया, उनके पास सिर्फ 3 टीमें रह गई थी, जिनमें एक भारत थी, एक स्पेन थी और एक खुद सोवियत यूनियन था। अब 3 टीमें और चाहिए थी, तो उन्होंने फटाफट से पोलैंड को बुलाया। पोलैंड चौथी टीम बनी, और क्यूबा 5वीं और तंजानिया 6वीं। ये 6 टीमों के साथ, लेकिन फॉर्मेट इस तरह से किया गया कि राउंड रॉबिन होगा, यानी कि हर टीम के साथ खेलेगी और जो दो टॉप टीमें होंगी वो फाइनल खेलेंगी। हल्का फील्ड हो गया था, और ये बड़ा साफ था कि इसमें जो टॉप 2 टीमें हैं वो भारत स्पेन ही होंगी। लेकिन भारत के लिए जो लीग फेज था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि भारत ने बाद में गोल्ड मेडल जरूर जीता, लेकिन लीग फेज में भारत को पोलैंड ने 2-2 से ड्रॉ कराया। स्पेन ने भी भारत को ड्रॉ कराया। भारत ने 4-2 से सोवियत यूनियन को जरूर हराया, लेकिन तो बड़ी जो जीत भारत की आई थी तंजानिया पर 18-0 और क्यूबा पर 12-0। अब जब लीग की स्टैंडिंग बनी, स्पेन 5 में से 4 मैच जीता था, एक ड्रॉ, 9 पॉइंट के साथ नंबर 1 था। भारत 5 में से 3 मैच जीता था, 2 ड्रॉ थे, 8 पॉइंट के साथ नंबर 2 था। और सोवियत यूनियन नंबर 3 पर था और चौथे नंबर पर पोलैंड था। हालांकि पोलैंड और सोवियत यूनियन ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। अब बात आ गई फाइनल की। फाइनल में भारत ने जबरदस्त शुरुआत की। स्पेन के ऊपर भारत ने 3-0 की बढ़त ले ली थी। 3-0 की बढ़त का मतलब था कि एक स्टेज पर आपको लग रहा था सेकंड हाफ आते आते कि अब ये गोल्ड मेडल तो भारत का है, लेकिन स्पेन ने 2 गोल दागे और अचानक से 3-0 की लीड सिर्फ 3-2 की लीड रह गई। फिर भारत ने एक और गोल किया, वो 4-2 हो गया। बाद में स्पेन ने एक गोल किया, 4-3। लेकिन एंड में कुछ जो सेकंड्स रह गए थे, उसमें भारत ने दबाव को झेला और 4-3 से उस मैच को जीतकर मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। उस टीम के कप्तान भास्करन थे, और उस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो बाद में आगे चलकर जिन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। जफर इकबाल साहब थे, मोहम्मद शाहिद भी थे, सुरेंद्र सिंह सोडी ने उस टूर्नामेंट में कई सारे गोल किए थे। तो भारत को वो गोल्ड मेडल जरूर मिला था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, उस वक्त उस हॉकी फील्ड में वो बॉयकॉट के कारण सिर्फ 3 मेन टीमें रह गई थी और 3 टीमों को बाहर से बुलाकर खिलाया गया था, और उसमें ऐसा नहीं था कि 2 ग्रुप और सेमीफाइनल। इसीलिए लोग कहते हैं कि भले ही भारत ने आखिरी ओलंपिक का मेडल 1980 में जीता था, लेकिन आखिरी सेमीफाइनल 1972 में जीता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।